मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज हरिद्वार द्वारा गुरु तेग बहादुर के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। सुबह 11 बजे दिल्ली से हरिद्वार पहुंचेंगे सीएम। दिल्ली प्रगति मैदान के व्यापार मेले में पहुंचे सीएम धामी। ट्रेड फेयर में लके उत्तराखंड के स्टॉल को देखा। सीएम धामी ने कहा कि पहाड़ी उत्पादों को बढ़ावा दे रही है सरकार। धामी सरकार का अतिक्रमण पर कड़ा वार। विकासनगर में 116 अवैध कब्जों पर चला बुलडोजर। सरकारी भूमि पर कब्जाधारियों में मचा हड़कंप। कल बंद होंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। दोपहर 2:56 पर बंद होंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। अब तक 16.5 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। नमस्कार, मैं उदय देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। खबर देहरादून से है, जहां कल बंद होंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। दोपहर 2:56 पर बंद होंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। अब तक 16 लाख से अधिक के श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालु का सैलाब उमड़ा है। कड़ाके की ठंड के बीच भी लगातार श्रद्धालु दर्शन करने पहुंच रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां कल बंद होंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। दोपहर 2:56 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होंगे। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी विनय जुड़ गए। सीधा रुख करेंगे विनय का। विनय, अगर देखा जाए तो कल बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होंगे, विधि विधान के साथ कपाट बंद होंगे। अब तक बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के लिए पहुंच चुके हैं और यह सिलसिला लगातार जारी है। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से बद्रीनाथ धाम की अगर बात की जाए तो बद्रीनाथ धाम के जो कपाट है कल दोपहर 2:56 पे जो है इस दौरान बंद होंगे, जिसको लेकर के जो पूरी यहाँ पर विधि विधान के साथ में जो पूजा अर्चना है वो इस दौरान यहाँ पर की जा रही है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि पूरी तरीके से जो श्रद्धालु हैं वो लगातार इस दौरान बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में लगातार जिस तरीके से जो श्रद्धालु हैं वो इस दौरान पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही यहाँ पर बात की जाए तो कड़ाके की सर्दी जिस तरीके से इस दौरान यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो ऐसे में पूरी तरीके से जो उत्साह है वो भी इस दौरान श्रद्धालुओं में दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि पूरी तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं वो भी चाक चौबंद प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से यहाँ पर की गई है चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए। तो वहीं यहाँ पर बात की जाए तो गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के जो कपाट हैं वो तो बंद हो ही चुके हैं। अब जो बद्रीनाथ धाम है उसके जो कपाट हैं वो कल यहाँ पर बंद होंगे। तो ऐसे में जो तैयारियां हैं वो पूरी तरीके से बद्रीनाथ धाम में की जा रही है। गेंदे के फूलों से, चंपा चमेली के फूलों से जो है इस दौरान यहाँ पर मंदिर को पूरी तरीके से सजाया गया है। जी बिल्कुल, किस प्रकार से विनय विधि विधान से बंद होंगे, क्या कुछ नज़ारा उस समय देखने को मिलेगा? और श्रद्धालु की अगर उत्साह की बात की जाए तो श्रद्धालुओं में भी इतनी कड़ाके की ठंड के बाद भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर बात की जाए तो जिस तरीके से बद्रीनाथ धाम के जो कपाट है वो कल विधि विधान के साथ में कल जब बंद होंगे तो ऐसे में काफी उत्साह जो है इस दौरान यहाँ पर श्रद्धालुओं में देखा जा रहा है। साथ ही साथ एक ऐतिहासिक पल होता है, जो लोग वहां पर इस दौरान मौजूद होते हैं और वो खुद इस दौरान वहां पर देखते हैं कि किस तरीके से जो विधि विधान है, विधि विधान के साथ में जो यहाँ पर पूरी तरीके से जो पूजा अर्चना के साथ में जो कपाट है वो बंद होते हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है यहाँ पर कि किस तरीके से जो मंत्रोच्चारण है वो भी इस दौरान यहाँ पर किया जाएगा। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो इस दौरान यहाँ पर पहुंचते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। प्रतिदिन की अगर बात की जाए तो प्रतिदिन 5,000 से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं वो इस दौरान बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि पूरी तैयारियों में जो है इस दौरान यहाँ पर मंदिर समिति भी जुटी हुई है। और इसके साथ साथ बात की जाए तो बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो लगातार बद्रीनाथ धाम का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। उदय बिल्कुल विनय, अगर देखा जाए तो चारों धामों की यात्रा जब शुरू होती है तो कैसे कह सकते हैं कि इससे उत्तराखंड में व्यापार बढ़ता है, रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं। जो तमाम श्रद्धालु पहुंचते हैं उनको भी भगवान के दर्शन करने को मिलते हैं। तो इस बार जो श्रद्धालु पहुंचे थे उनके लिए इस बार की यात्रा किस प्रकार से रही, क्या कुछ व्यवस्थाएं वहाँ श्रद्धालुओं को देखने को मिली? इसके साथ ही अगर व्यापार के लिहाज से देखा जाए तो इस बार यात्रा को लेकर कितना उत्साह व्यापारियों में नजर आया, किस प्रकार से वहां पर व्यापार बढ़ा?
जी बिल्कुल उधर देखिए, इस बार की अगर बात की जाए तो इस बार की जो यात्रा है वो पूरी तरीके से एक बड़ी चुनौती भी यहाँ पर रही है, क्योंकि जिस तरीके से भारी बारिश के चलते जो है इस दौरान बादल फटने जैसी जो घटनाएं हैं वो भी इस दौरान देखने को मिली। तो ऐसे में जो व्यवस्थाएं हैं वो यात्रा की उसको भी जो है इस दौरान यहाँ पर यात्रा को बाधित भी किया गया। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि पूरी तरीके से, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर सरकार की अगर बात करें तो सरकार ने साफ तौर पर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे कि पूरी तरीके से सभी अधिकारी अलर्ट मोड पर रहें। तो उसी हिसाब से जो है वहां पर मुस्तैदी के साथ जो है कार्य भी किया गया। कई पहाड़ी क्षेत्रों में जिस तरीके से मलबा भी इस दौरान आया, जो यात्रा मार्ग है वहां पर पूरी मशीनरी जो है इस दौरान भेजी गई, जो यात्रा मार्ग है उसको खोला गया। तो ऐसे में जो है पूरी तरह से जो श्रद्धालु है, श्रद्धालुओं ने अपनी यात्रा को जो इस दौरान जारी रखा, और यात्रा में आने वाले सभी श्रद्धालुओं में इस दौरान जो है सरकार की व्यवस्थाओं को लेकर के जो है पूरी तरीके से तैयारियां वहां पर दिखाई दी। तो ऐसे में देखा जा सकता है उदय की जिस तरीके से जो सरकार है, सरकार ने यहाँ पर पूरी जो व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त इस दौरान किया हुआ था, और काफी उत्साह जिस तरीके से इस बार की यात्रा में देखने को मिला है लोगों में, श्रद्धालुओं में। तो ऐसे में जो रोजगार है उसको भी इस दौरान जो है स्वरोजगार को भी जो है यहाँ पर बढ़ावा मिला है। लोगों ने अपनी जो दुकानें हैं वो इस दौरान यहाँ पर लगाई है, जिससे कि एक अच्छा जो फायदा है वो उनको यहाँ पर मिल सका है। जी बिल्कुल विनय, अगर देखा जाए तो यात्रा लगातार जारी है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं देश विदेश से। मौसम की बात की जाए तो किस प्रकार का मौसम फिलहाल उत्तराखंड में बना हुआ है? जी बिल्कुल उधर देखिए, अगर यहाँ पर मौसम की बात की जाए तो मौसम जो है अभी यहाँ पर खुला हुआ है। ऐसे में जो सर्दी है वो इस दौरान देखने को मिल रही है, सूखी ठंड जिसको यहाँ पर कहा जाता है, तो इस दौरान वो देखी जा रही है। लेकिन फिर भी जो है बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यात्रा में पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ इसके अलावा यहाँ पर बात की जाए तो प्रशासन की ओर से जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो इस दौरान सर्दी को देखते हुए की गई है। इसके अलावा यहाँ पर बात की जाए तो जो नगर पालिका, नगर निगम की अगर बात करें तो अलाव की जो व्यवस्थाएं हैं वो भी पूरी तरीके से यहाँ पर की जा चुकी है। जी बिल्कुल विनय, कपाट बंद होने के दौरान हम देखते हैं कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं कि अंतिम बार जो है कपाट बंद होने से पहले बाबा के दर्शन किए जाएं। ऐसे में वहाँ सुरक्षा व्यवस्था और भीड़ मैनेजमेंट को लेकर किस प्रकार की वहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं? जी बिल्कुल उधर देखिए, बड़ी संख्या में जिस तरीके से श्रद्धालु हर वर्ष चारधाम यात्रा में पहुंचते हैं, तो ऐसे में जो यहाँ पर बात की जाए ट्रैफिक व्यवस्था की, ट्रैफिक व्यवस्थाओं को भी जो है इस दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा पूरी तरीके से जो है दुरुस्त किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर पार्किंग की अगर बात की जाए तो जो पार्किंग है, पार्किंग के लिए अलग अलग जो जगह हैं वो इस दौरान यहाँ पर चिन्हित की जाती है। तो ऐसे में किसी भी तरीके की कोई असुविधा जो है इस दौरान यात्रियों को ना हो सके, उसके लिए जो है पूरी तरीके से ध्यान रखा जाता है, और सरकार जो है इस दौरान अलर्ट मोड पर यहाँ पर दिखाई देती है। क्योंकि अधिकारियों की भी अगर बात की जाए तो अधिकारी पूरी तरीके से यहाँ पर जो है अलर्ट मोड पर रहते हैं, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरीके से इस दौरान यात्रियों के बीच में जाकर के खुद उनसे फीडबैक लेते हैं यात्रा को लेकर के, तो वो भी काफी सराहनीय जो है इस दौरान यहाँ पर देखा जाता है। क्योंकि जिस तरीके से युवा मुख्यमंत्री हैं और वो जनता के बीच में जाकर के जिस तरीके से इस दौरान उनसे फीडबैक भी लेते हैं, उनका हाल भी जानते हैं, और साथ ही साथ उनसे पूरी बात जिस तरीके से करते हैं, संवाद इस दौरान करते हुए नजर आते हैं मुख्यमंत्री। तो ऐसे में अन्य राज्यों से आने वाले जो श्रद्धालु होते हैं उनको भी जो है एक अच्छा मैसेज जो है वो भी अपने राज्य में इस दौरान लेकर के जाते हैं उत्तराखंड से। तो कुल मिलाकर यहाँ पर देखा जा सकता है उदय की जिस तरीके से जो चारधाम यात्रा इस बार की रही है वो काफी अच्छी रही है। रिकॉर्ड तोड़ जो यात्रा है वो इस बार की उत्तराखंड में रही है। वहीं बद्रीनाथ धाम के जो कपाट है कल जब विधि विधान के साथ में यहाँ पर बंद होंगे, तो ऐसे में जो आंकड़ा है वो और भी बद्रीनाथ में दर्शन करने वालों का बढ़ता हुआ नजर आएगा। हालांकि अभी तक अगर बात की जाए तो थोड़ा यहाँ पर जो 16 लाख से अधिक जो श्रद्धालु हैं वो इस दौरान यहाँ पर दर्शन कर चुके हैं। जी बिल्कुल, वो कह सकते हैं बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। धन्यवाद विनय तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए रुक करते हैं खबर आपको बता दें, जहां नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में उत्तराखंड दिवस समारोह के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। नाट्यशाला थिएटर में उत्तराखंड के लोक कलाकारों ने आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। सीएम धामी ने कहा कि ये मेला संस्कृति, हस्तशिल्प और विरासत को वैश्विक मंच देने का अवसर है। उन्होंने उत्तराखंड स्थापना के रजत जयंती वर्ष पर प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए वन डिस्ट्रिक्ट वन फेस्टिवल के आह्वान को राज्य की लोक संस्कृति और स्थानीय उत्पादों को नई पहचान देने वाला कदम बताया। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, खेल, पेयजल और हवाई कनेक्टिविटी
समय सभी क्षेत्रों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों को रेखांकित किया। और इसमें हमारे राज्य उत्तराखंड का जो बनाए जाने वाले अनेक उत्पाद हैं जो महिलाओं के द्वारा बनाए जाते हैं, छोटे छोटे कारीगरों के द्वारा बनाए जाते हैं, हस्तशिल्पियों के द्वारा बनाए जाते हैं, उन सभी को एक विपणन के लिए तमाम प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं, हमारे मिलेट्स हैं, कपड़े के बनाए हुए उत्पाद हैं, हस्तशिल्प हैं, लोहे के बनाए हुए बर्तन हैं, ये जो हमारे तमाम प्रकार के ऐसे उत्पाद जो बहुत ज़्यादा हर दृष्टि से लाभकारी भी हैं, उपयोगी भी हैं, उन सभी को एक बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ पर मिलता है, बड़ा स्थान मिलता है। तो हमारा प्रयास है कि ऐसे जो उत्पाद बनाने वाले लोग हैं, शिल्पकार हैं, हस्तशिल्पी हैं, उन सभी को मौका मिले और उसके प्रोत्साहन के लिए हम लगातार प्रयास करते हैं। ऐसे हमारे यहाँ सरस मेले का भी हर साल आयोजन होता है। उस मेले में भी ऐसे जो हमारे अनेक प्रकार के काम करने वाले लोग हैं, सभी को एक अच्छा मंच मिलता है और प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो लोकल से ग्लोबल तक की यात्रा है, वो यात्रा अच्छी चल रही है। हमारे यहाँ का हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड आज पूरे भारत के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर उसकी मांग तेज़ी से बढ़ रही है और हमारी महिलाओं के द्वारा जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं, उन उत्पादों का शानदार प्रकार का उनकी क्वालिटी है, अच्छी पैकेजिंग है और बहुत बार तो मैं कहता हूं कि बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों से भी अच्छा उत्पाद हमारी महिलाएं बना रही हैं। तो निश्चित रूप से उन सभी के लिए एक अच्छा अवसर ये। बड़ी खबर हरिद्वार से है, जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज हरिद्वार द्वारा तो गुरु तेग बहादुर के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। राज्यपाल गुरमीत सिंह भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कार्यकर्ता राज्यपाल और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्वागत करेंगे। दिग्गजों के दौरे को लेकर व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई हैं। तो खबर आपको बता रहे हरिद्वार से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे। गुरु तेग बहादुर के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान राज्यपाल और मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो सीएम धामी का स्वागत कार्यकर्ता करते हुए नजर आएंगे। दिग्गजों के दौरे को लेकर व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद की गई हैं। तो खबर आपको हरिद्वार से बता रहे हैं, जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी शहजाद जुड़ गए हैं। शहजाद, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे, गुरु तेग बहादुर के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। जी, आपको बता दें मुख्यमंत्री धामी आज हरिद्वार के दौरे पर रहने वाले हैं। सुबह मुख्यमंत्री धामी दिल्ली से सफेदगंज एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर द्वारा हरिद्वार के लिए रवाना होंगे। सीएम धामी 11 बजे गुरुकुल सांगरी के हेलीपैड पर पहुंच जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि सीएम धामी यह गुरु तेग बहादुर साहब की 350वीं बलिदान दिवस पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय गोष्ठी में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में पीठ के विद्वानों के साथ में ही उनकी मुलाकात होगी, जिसको देखते हुए सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गई है। धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे। गुरु तेग बहादुर के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। दिल्ली ब्लास्ट अलर्ट के बाद हरिद्वार के सिटकुर पुलिस पूरी तरह एक्शन मोड में है। पुलिस ने बाजार क्षेत्रों में फ्लैग मार्च कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी। अभियान के दौरान बाजारों से अवैध अतिक्रमण हटाया गया और 3 संदिग्ध वाहनों को जब्त किया गया। उत्पाती तत्वों और नियम तोड़ने वाले 25 लोगों पर पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। मेडिकल स्टोर संचालकों को अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए, जबकि मकान मालिकों को किराएदार सत्यापन में लापरवाही न बरतने की चेतावनी दी गई। लगातार अलर्ट मोड में और आगामी जितने भी हमारे त्योहार हैं और उनके भी त्योहार के साथ साथ जो सेंसिटिविटी इस समय पूरे देश में है, उसके साथ साथ हरिद्वार में भी काफी महत्वपूर्ण जो हमारे हल्की पैड़ी क्षेत्र है, इसके आसपास के काफी सेंसिटिव इलाके में माने जाते हैं, उनकी सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए लगातार सुरक्षा व्यवस्था को हम लोगों के द्वारा चेक भी किया जा रहा है, जांचा जा रहा है और हमारे द्वारा ये जरूर प्रयास किया जाएगा कि ये जितने भी हमारे स्थल है वो सुरक्षित रहें, उसके लिए लगातार चेक किया जा रहा है।
बदलते मौसम के साथ सर्दी बढ़ने पर जिला प्रशासन शीतलहर को लेकर तैयारी तेज कर दी। मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आर के सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में नगर पालिका, नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग और आरटीओ से सभी विभागों की बैठक हो चुकी है। दवाइयों की उपलब्धता सभी केंद्रों पर सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि कड़ाके की ठंड में बाहर निकलते समय गर्म कपड़ों का प्रयोग अवश्य करें। साथ ही बताया कि फिलहाल डेंगू के नए मामले सामने नहीं आ रहे हैं। में नॉर्मली वायरल फीवर के चांसेस ज्यादा होते हैं। इस स्तर पर हमारे पास जितने भी हमारे पीसीसी इंचार्ज उनको ऑलरेडी निर्देश किया जा चुका है, उनकी मीटिंग भी ली जा चुकी है। वो संबंध में शीतलहर की संभावना भी बन सकती है। उसको देखते जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में प्रत्येक विभागों की बैठक, आपसी समन्वय बैठक हो चुकी है और हर स्तर पर अलाव से लेके और जो हमारे रात विश्राम के लिए घर होते हैं उनके लिए तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं। हमारे स्तर से भी तैयारी पूरी कर ली। हरिद्वार की पूर्व विधायक सुरेश राठौर से जुड़े एक विवाद में अब उनकी पत्नी रविंदर कौर राठौर सामने आई। उन्होंने सोशल मीडिया पर उनके पति को लेकर दावे करने वाली महिला उर्मिला के आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया। रविंदर कौर ने कहा कि उर्मिला द्वारा साझा की गई फोटो और वीडियो किसी फिल्म से जुड़े होने की जानकारी है, जिनका कथित तौर पर गलत उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उर्मिला सोशल मीडिया पर अपने नाम के आगे सुरेश राठौर लिखना बंद नहीं करती तो परिवार कानूनी कार्रवाई करेगा। उनके अनुसार परिवार को सोशल मीडिया पर धमकी भरे संदेश भी भेजे जा रहे हैं, जिनकी शिकायत प्रशासन से की गई। उन्होंने मांग की है कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई हो ताकि कोई भी सार्वजनिक व्यक्तियों के परिवारों को परेशान ना कर सके। पूरा प्रकरण उर्मिला सनावर पत्नी मुकेश शर्मा जो अब मेरे पति को अपना पति बता रही है, वो किस बुनियाद पे बताती है? वो मैं समझ नहीं पाती हूँ कि ये किस बुनियाद पे अपना पति बता रही है। कि अगर उसके पास कोई तथ्य है तो मुझे बता दे या आपको मीडिया के माध्यम से दे दे कि मेरे पास ये सर्टिफिकेट है और ये प्रूफ है मेरे पास, इस बुनियाद पे मैं अपना पति बता रही हूँ। और काफी टाइम से वो मेरे पति को अपना पति बता रही है, जबकि उसका पति मुकेश शर्मा, जिसका अभी तलाक भी नहीं हुआ, वो खुद उसके साथ रहती है, एक ही घर में रहते हैं ये लोग, लेकिन वो किराएदार की तरह रहता है बेचारा, उससे पैसे वसूलती है ये महिला, उल्टे सीधे आरोप लगाती है। उर्मिला सनावर जो मुकेश शर्मा इसने मेरे पति से कहा कि हम एक मूवी बनाएंगे, भाभी जी विधायक है, तो उसके लिहाज से इसने सारे छोटे छोटे शॉट लिए हैं और वही सब इसने इस कदर उसको पेश कर दिया ब्लैकमेलिंग के लिए। हनी ट्रैप का मामला है ये और ब्लैकमेल करती है मेरे पति को। हरिद्वार में बन रहे मेडिकल कॉलेज का बिजली बिल जमा न होने पर कुछ दिन पहले विद्युत विभाग ने कनेक्शन काट दिया था। इस पर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने सफाई देते हुए बताया कि कॉलेज का 20% कार्य शेष है, लेकिन अस्पताल को अगले वर्ष शुरू करने की योजना के चलते कॉलेज को जल्द शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिजली कनेक्शन पहले कार्यदायी संस्था के नाम पर था, जिसे अब मेडिकल कॉलेज के नाम पर ट्रांसफर किया गया है। इसी प्रक्रिया के कारण कुछ दिनों तक बिजली की दिक्कत रही। साथ ही विद्युत विभाग द्वारा मांगे गए 10 करोड़ रुपए के बकाये का भुगतान भी कर दिया गया है। हमारा हरिद्वार मेडिकल कॉलेज जो है अभी लगभग 20% काम उस पर बाकी है और हमने उसको जल्दी इसलिए रन किया कि अगले साल से हम वहां हॉस्पिटल भी शुरू करना जा रहे हैं। वहां पे जो अभी तक कार्यदायी संस्था है वो बिजली का कनेक्शन उनके नाम पे था, अब बिजली का कनेक्शन हमने अब मेडिकल कॉलेज के नाम पे कर दिया है, इसलिए 2-4-10 दिन वहां पे दिक्कत रही और जो वहां बिजली विभाग ने लगभग 10 करोड़ की डिमांड की थी हमसे, वो भी हमने दे दी है। अब ऐसी कोई दिक्कत वहां पे नहीं रहने। पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज दिगाली चौड़ में त्रिमासिक बालिका आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य डॉक्टर सुधाकर जोशी ने किया और संचालन शिक्षक ब्रजेश ठीक ने किया। प्रशिक्षण में कक्षा 9 से 12 तक की छात्राओं ने भाग लेकर आत्मरक्षा के कौशल सीखे। कराटे कोच दीपक अधिकारी और प्राची ओली ने छात्राओं को आत्मरक्षा के विभिन्न गुण सिखाए। कार्यक्रम में आयोजित प्रतियोगिता में गीता प्रथम, पूजा द्वितीय और सुमन तृतीय रही, जिन्हें पुरस्कार प्रदान किया गया। कार्यक्रम प्रभारी दीपा बोरा ने कहा कि आत्मरक्षा प्रशिक्षण हर छात्र के लिए आवश्यक है, क्योंकि इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और कठिन परिस्थितियों में मदद मिलती है।
चतुर रुख करते अगली खबर से। खबर बागेश्वर से है, जहां उत्तराखंड के जड़ी बूटी सलाहकार समिति के सदस्य सबलबीर खुनियाल बागेश्वर पहुंचे, जहां उन्होंने मंडल सेरा बाईपास रोड स्थित अदेव की लघु वाटिका का अवलोकन किया। पूर्व ग्राम प्रधान रमा मरड़ा ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। पर्यावरणविद किशन मरड़ा ने वाटिका में किए जा रहे पर्यावरणीय और औषधीय प्रयासों की जानकारी दी। निरीक्षण के दौरान खुनियाल ने दुर्लभ औषधि और बहुउपयोगी सीलिंग प्रजाति के पौधे और मुगा रेशम ये सुरक्षित संयुक्त खेती को अत्यंत महत्वपूर्ण और रोजगार पूरक बताया। दामी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि 26 नवंबर को उत्तराखंड में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और राज्य के सभी सरकारी प्राइवेट कॉलेजों विश्वविद्यालयों सहित करीब 30,500 शिक्षण संस्थानों में एक साथ वंदे मातरम गूंजेगा। मंत्री रावत के अनुसार इस कार्यक्रम में लगभग 25 लाख से अधिक लोगों की भागीदारी का लक्ष्य रखा गया है, जिसे उत्तराखंड के इतिहास का सबसे बड़ा सामूहिक राष्ट्रीय आयोजन माना जा रहा है। उन्होंने छात्रों, अभिभावकों और जनप्रतिनिधियों से इसमें शामिल होने की अपील की। 26 तारीख को हमारा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम पूरे उत्तराखंड में हो रहा है। 9:30 बजे हर कॉलेज में, विश्वविद्यालय में, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, वंदे मातरम का कार्यक्रम होगा। वंदे मातरम को भी 150 वर्ष हो रहे हैं और लगभग 23,500 शिक्षण संस्थाओं में कार्यक्रम होगा। हमारी अपेक्षा यह है कि उसमें हमारे सभी छात्र छात्राएं, हमारे अभिभावक, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे जितने भी एसएमसी के लोग हैं वो सब रहें और प्रयास ये है कि लगभग 25 लाख से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम में भाग लें। और मुझे लगता है कि उत्तराखंड के इतिहास में ये अभी तक का सबसे बड़ा प्रोग्राम, जो कि एक ही टाइम होगा, एक ही समय होगा और सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय। किसानों की मेहनत से उगाई गई फसल पर व्यापारी बड़ा खेल कर रहे हैं। जहाँ एक और किसान अपनी छोटी ट्रैक्टर ट्रॉली में गन्ना लेकर मिल तक पहुंच रहे, तो वहीं दूसरे कुछ व्यापारी ओवरलोड ट्रॉली में खुलेआम यातायात नियमों के धज्जे उड़ा रहे हैं। गन्ना कटाई का सीजन जोरों पर है और इसी बीच कुछ व्यापारियों ने इसे कमाई का जरिया बना लिया है। ओवरलोड ट्रॉलियां मिलों की सप्लाई और शहर की सड़कों पर दौड़ते भारी वाहन हादसों का खतरा बढ़ा रहे। इन ट्रॉलियों में ना तो रिफ्लेक्टर है, ना ही सुरक्षा के इंतजाम। रात के समय ये ट्रॉली किसी खतरे से कम नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब नियम साफ है तो कार्रवाई कहाँ है? क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? बैठकें भी करी थी और साथ ही किसानों को और अन्य जो भी ऐसी एजेंसीज हैं या जो पार्टीज हैं जो कि गन्ने को ट्रांसपोर्ट कर रही हैं कि वो ऐसे कोई कार्य ना करें जिससे कि कोई हादसा हो जाए। इसमें अगर बहुत ही ओवरलोडिंग करके या फिर अलग अलग पटरी लगा के बहुत ज़्यादा गन्ने लेकर चलेंगे तो निश्चित तौर पे हादसे को इनवाइट कर रहे हैं और साथ ही कंजेशन ट्रैफिक का भी बढ़ेगा। इसमें गन्ना विभाग और जो राजस्व विभाग है, पुलिस विभाग, इनकी ज्वाइंट चेकिंग भी की जाती है और अगर कोई भी फिर भी इसके बाद भी कोई ऐसी अत्यधिक मात्रा में गन्ने का मूवमेंट करेगा तो उस पर हम कार्रवाई। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए i24। नमस्कार।